वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को पाएं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय दलित शोषित समाज, बोल 85, जय मूल निवासी। साथियों, आप लोग हमसे परिचित हैं। मैं सिंगर दिलीप राव अंबेडकर, लखीमपुर खीरी से। आप लोग देख रहे हैं हमारा निजी चैनल जो दिलीप राव अंबेडकर और दूसरा चैनल तर्क शक्ति। ये दो हमारे निजी चैनल हैं जिन पर आप लोग तमाम वीडियो पाएंगे। ज़्यादा आजू बाजू न भटकाते हुए आप लोगों को मैं सीधा टॉपिक पर लेकर के चल रहा हूं। जो हमारा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का है, ये वीडियो मैं ख़ास इसलिए बना रहा हूं कि आज जो भी हमारे इस भारत भूखंड में जो भी तमाम ढोंग, आडंबर, पाखंडवाद इत्यादि फैले हुए हैं, तरह तरह से हमारे समाज के लोगों को सदियों से गुलाम बनाया गया, इतिहास को छिपाया गया, वो सच्चाई असलियत का पर्दाफाश करने वाला हूँ। तो आज मैं इस अहम भूमिका पर ये वीडियो लेकर के चल रहा हूँ। जैसा कि अभी कुछ दिन बाद में दुर्गा पूजा यानी नव दुर्गा आने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं ये समाज से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज की तमाम माताएं बहनें दुर्गा पूजा मनाती हैं, नवरात्रि व्रत रहती हैं। तो दुर्गा पूजा का मुख्य उद्देश्य पूजा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूजा का मतलब क्या होता है। पू का मतलब होता है पूरी और जा का मतलब होता है जानकारी। जिस विषय में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, हम उसी की पूजा करनी चाहिए हमको। लेकिन हमारे समाज की माताएं बहनें और हमारे समाज के लोग तमाम ढोंगों में फंसे हुए अपने बहुजन मिशन मूवमेंट को नहीं समझते हैं कि हमारा मिशन क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो अभी कुछ दिन में जो नव दुर्गा आने वाला है, इसको वैदिक धर्म के अनुसार किस तरीके से कहानी गढ़ी गई, सर्वप्रथम पहले मैं आप लोगों को वो बता देना चाहूँगा। आप लोग ज़रा कान खोल कर अपने दिमाग की बत्ती को जला करके सुनिए और पढ़िए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा, किसमें मिलेगा, कैसे आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 34 से 36 तक लिखा हुआ है क्या, और पूरी पुस्तक दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़िए। उसमें मिलेगा कि ये नव दुर्गा व्रत जो है ये कहाँ से नवरात्रि चालू हुई, नवरात्रि चालू कहाँ से हुई, ये चीज़ आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म के अनुसार ये बताया जाता है कि एक राजा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर जिसके पिता का नाम था रंभ। रंभ को एक महिषी यानी भैंस से प्रेम हो गया। भैंस से प्रेम हो गया तो वो रंभ और महिषी के समागम से जो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर, उसका नाम महिषासुर रखा गया। तो वो किसी भी समय किसी भी चीज़ का रूप धारण कर लेता था और वो मृत्युलोक में भी और स्वर्गलोक में भी तमाम प्रकार से उदंड मचाया करता था, तमाम प्रकार से लोगों को जो है छला किया करता था, लोगों को परेशान किया करता था। ये वैदिक धर्म के अनुसार बताया जाता है। इस चीज़ को देख करके जब देवताओं के राजा इंद्र परेशान हो गए, एक बार की बात है कि महिषासुर ने देवताओं के राजा इंद्र पर भी हमला कर दिया। तो इंद्र वहाँ से भगे। महिषासुर को ये वरदान था कि कोई भी राजा उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो महिषासुर ने जब इंद्र के ऊपर जब चढ़ाई कर दी तो इंद्र डर के कारण भगे और जाकर के कहाँ पहुँचे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोगों के पास में जाकर के पहुँचे। इनसे सारा हाल बताया कि महिषासुर ने ऐसा ऐसा किया है, हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है, अब हमको क्या करना चाहिए।
इधर ये महिषासुर का आतंक और बढ़ता चला गया। ये वैदिक धर्म की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आतंक और बढ़ता चला गया तो इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए और कैसे जो है इसका वध किया जाए, जो कि ये महिषासुर से छुटकारा मिले। तो इन्होंने एक शक्ति को प्रचंड किया जिसको दुर्गा के नाम से लोग पुकारते हैं वैदिक धर्म के अनुसार, जिसको दुर्गा यानी सप्तचंडी देवी को प्रकट किया और उससे कहा कि तुम्हें महिषासुर का वध करना है। उसको इंद्र ने अपना वज्र दिया, ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया, महेश ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र दिया और कहा जाओ जाकर के तुम जो है उसका वध करो महिषासुर का। और वो जो है जो शक्ति प्रचंड हुई, जो देवी प्रचंड हुई, वो तमाम दारू मदिरा पान का भी सेवन करती थी। इतनी शराब पीती थी कि उसकी आंखें लाल लाल बम्ब हो जाती थी, बोलने में ज़बान लड़खड़ाती थी, जिसने अकेले एक औरत ने जाकर के कई हजार जो है राक्षसों का विनाश किया। ऐसा पहली बार इस पढ़ने को मिल रहा है दुर्गा सप्तशती में कि एक औरत कई हजार पुरुषों का वध कर सकती है, वो भी इतनी शराब पीने वाली, जो कि बोलते हुए भी उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी। क्या ऐसा हो सकता है? मैं मानता हूँ कि हमारे देश में वीरांगनाएं हुई, झलकारी बाई, अवंती बाई, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने तमाम सैनिकों को पछाड़ दिया, लेकिन अकेले नहीं, सेना के बल से और तमाम युद्ध करने के बाद में। लेकिन यहाँ पर तो वैदिक धर्म के लोगों ने बता दिया कि केवल अकेले ही उस दुर्गा ने महिषासुर को और तमाम सेना को नष्ट कर दिया। ये बात रही वैदिक धर्म की। अब मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूँ। जो ये बता गया हूँ वैदिक धर्म की बात, ये दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़ने को पाएंगे। और जो शराब पीने वाली बात है, दुर्गा शराब पीती थी, ये अध्याय 3 श्लोक नंबर 34 से 36 पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती पुस्तक में। अब जो मैं सत्य से वाकिफ आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, ये सत्य क्या है। पहली तो बात, आप लोग तर्क की कसौटी पर कसकर ये विचार करिए, क्या भैंस और पुरुष का समागम हो सकता है? भैंस और पुरुष से कोई बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं पैदा हो सकता ना। लेकिन पैदा करा दिया गया कैसे? ढोंग और पाखंड, कागज और कलम की वजह से पाखंडवादी लोगों ने पैदा कर दिया। इसका रहस्य जो है, इसका मुख्य रूप से जो रहस्य है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। समाज की हमारी माताएं बहनें ज़्यादा नवदुर्गा व्रत रहती हैं, नवरात्रि व्रत रहती हैं, उन लोगों के लिए खास ये हमारा वीडियो है। अगर देख रही हैं तो सुने और समझें कि ये जो महिषासुर थे हमारे आदिवासी राजा थे। ये आदिवासी राजा होने के कारण ये विदेशी आर्य लोग जब आए तो हमारी समस्त भूमि पर कब्जा करके हमारे कुछ राजाओं को मौत के घाट उतारने का काम किया। और जो भी हमारी इधर उधर हमारी जो ज़मीन पड़ी हुई थी, जहाँ तक हमारा शासन फैला हुआ था, हमारे आदिवासी राजाओं को मारने के बाद में अपना दबदबा बना करके ढोंग आडंबर इत्यादि चालू कर दिया और समस्त भूमि पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। जब कब्जा करने की कोशिश की, इस चीज़ की जानकारी राजा महिषासुर ने जब जाना तो इसने जो है इंद्र के ऊपर चढ़ाई की। इंद्र के ऊपर जब चढ़ाई कर दी तो इंद्र की पेश नहीं गई, इंद्र हार गए। तब वो भाग करके गए हैं किसके पास? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। यानी ब्रह्मा 4 मूंड वाले, आप समझ रहे हैं वो कैसे लेटते होंगे, एक नाक रगड़ती रही होगी। मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, कई वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु शेष नाग पर सोने वाले, जो इनको कभी नहीं काट सकता, जबकि बताया गया है कि नाग पर अगर दाब पड़ जाएगी तो काट लेगा, लेकिन इनको नहीं काटता। विष्णु, महेश, शंकर, जिनके 3 आँखें हैं, जो खूब भांग नशा गांजा दारू सब यानी कि नशा करते हैं, उनके पास गए। उनसे जाकर के बताया कि ऐसी ऐसी हालत है, क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बहुत बलशाली महिषासुर राजा है, इससे विजय पाना आसान बात नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, जाकर के कलकत्ता में एक दुर्गा नाम की वैश्या रहती थी, वैश्याओं का झुंड था, उसमें एक दुर्गा नाम की वैश्या थी।
उससे जाकर के कहने लगे, देखो तुम ये नाचने गाने का काम करती हो, जिस्म का धंधा करती हो, ये इतना ही करके तुम मर जाओगी और तुम्हारा कहीं नाम नहीं होगा। इसीलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ, एक बहुत ही महान राजा महिषासुर है, उसको अगर तुम किसी ना किसी तरीके से अगर मौत के घाट उतार दो तो मैं तुमको देवी का दर्जा दे दूंगा, देवी बना दूंगा, घर घर में तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। ऐसा जाकर के ये बोले। तो उस दुर्गा ने सोचा कि ये तो बात सत्य है कि मैं एक देवी के रूप में पूजी जाऊंगी। तो वो दुर्गा जो थी लालच में आकर के गई और जाकर के जो है महिषासुर राजा के पास गई, उनसे विवाह किया। उनसे विवाह किया और एक नहीं, एक रात, 2 रात, 3 रात मौका ढूंढ रही थी कि महिषासुर को कैसे मारा जाए, क्योंकि वो तो मारने के लिए गई थी महिषासुर को। उसने विवाह इसीलिए किया था, केवल षड्यंत्र किया था महिषासुर को मारने के लिए। 1 रात बिताई, 2 रात बिताई, 3 रातें बिताई, 4 रातें बिताई और 4 रातें बिताते बिताते ऐसे ऐसे करके 9 रात्रि बिताई जो है महिषासुर राजा के साथ में। मौका पाकर के जो है महिषासुर हमारे समाज के आदिवासी राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। तभी से इन पाखंडी लोगों ने उस दुर्गा को देवी का दर्जा दे करके उसकी पूजा चालू करवा दी, उसकी पूजा चालू करवा दी। और मैं प्रमाण के साथ में कह रहा हूँ कि आज भी जब मूर्ति की मतलब मूर्ति दुर्गा की बनाई जाती है कलकत्ता में, तो आज भी दुर्गा जो वैश्या होती है, वैश्या के घर से थोड़ी मिट्टी आती है तब अगली कोई भी दुर्गा की मूर्ति बनती है। इसीलिए वैश्या के घर से मिट्टी आती है तब मूर्ति बनती है। लेकिन हमारे समाज के लोग अपनी सच्ची बात को, अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, इतिहास को समझना नहीं चाहते हैं। और एक बात ये भी मैं कह देना चाहूँगा कि ये तो देवी थी, इनके पास शक्ति थी, फिर इनको 9 दिन युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी। बताया जाता वैदिक धर्म में कि 9 दिन तक युद्ध किया महिषासुर को तब मार पाया। ये तो शक्ति थी इनके पास, देवी थी, तो 9 दिन की आवश्यकता क्या थी। और इतने हाथ थे, 8 हाथ, 16 हाथ, इतने औजार अस्त्र हाथ में थे, चुटकी में महिषासुर को मिसल देती, लेकिन नहीं मिसल पाई, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये कोई देवी थी ही नहीं। केवल ये जो है हमारे समाज के महाराजा आदिवासी महिषासुर का वध किया, 9 रात्रि बिताई उनके साथ में। इसीलिए उसी जगह से इन पाखंडवादी लोगों ने नवरात्रि का जो है प्रचलन कर दिया था। आज भी तमाम जो है राज्यों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसका क्या नाम मध्य प्रदेश और कई राज्यों में जो है हमारे आदिवासी राजा महिषासुर की पूजा होती है। बहुत से लोग जो है महिषासुर की पूजा करते हैं, वहाँ पर दुर्गा का प्रचलन कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वास्तविकता पता है, उन लोगों को अच्छाई पता है कि महिषासुर कोई राक्षस नहीं था। महिषासुर एक हमारे बहुजन महापुरुष यानी कि हमारे आदिवासी राजा थे। ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ सच्चाई पढ़ना चाहते हैं तो बहुजन नायक महिषासुर पुस्तक आप मंगाइए, उस पुस्तक में आप पढ़िए। सच्चाई जानना है नवरात्रि की तो बहुजन नायक महिषासुर पढ़िए, और वैदिक धर्म के अनुसार जो मैं बता गया हूँ वो दुर्गा सप्तशती आप पढ़िए। आप लोगों को इसी के साथ में सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति और दूसरा चैनल दिलीप राव अंबेडकर, दोनों चैनलों से। सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।